हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशुल मंडल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का जो है हो गया था कितना तक, हर्षवर्धन तक हो गया था। हिस्ट्री में कितना तक हुआ था, हर्षवर्धन तक हो गया था। पुष्यवती डायनेस्टी का हर्षवर्धन तक हो गया था। तो आज हम देख लेंगे जो है ट्रिपरटाइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ट्रिपरटाइल कॉन्फ्लिक्ट हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपरटाइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये पहले समझना होगा। तो देखिए, जब हर्षवर्धन का रेन खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या, उसका जो कैपिटल था कन्नौज को लेके या कन्नौज के ऊपर, आधिपत्य के ऊपर, मतलब हर एक छोटे छोटे जो राजवंश थे वो टूट पड़े कि कन्नौज पर दखल करने के लिए। तो कन्नौज पर दखल करने के लिए जो है इस तरफ से प्रतिहार चले आए और नीचे से चले आए राष्ट्रकूट और ईस्ट से चले आए हम लोगों का पाल। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, इसी को हम ट्रिपरटाइल कॉन्फ्लिक्ट या त्रिघाती जो है संघर्ष कह सकते हैं या ट्रिपरटाइल स्ट्रगल भी कह सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इन तीन राजवंश के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके, एक ही साथ में चलेगा, क्योंकि एक ही साथ में चलेगा तो एक ही टाइम पीरियड में आप लोगों को अच्छा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस करके जो है ट्रिपरटाइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कन्नौज के ऊपर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल वंश का जो है कुछ इंपॉर्टेंट किंग या इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हम क्या देखेंगे ना, इस तरफ लिखते हैं प्रतिहार, उसके बाद लिखते हैं पाल और उसके बाद राष्ट्रकूट। ठीक है, प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था नागभट्ट वन। क्या नाम था? नागभट्ट वन। इन्होंने ही जो है प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और देखिए पाल वंश कब आया, देखिए पहले बंगाल में किसका राज चलता था? शशांक का, गौड़ डायनेस्टी का। तो गौड़ डायनेस्टी के बाद 100 साल का एक गैप रह गया, एक पॉलिटिकल एनार्की रह गया, उसको ही हम क्या कहते हैं? मत्स्यायन या मत्स्यन्याय। ठीक है, उसके बाद लगभग 100 ईयर्स का मत्स्यन्याय के बाद या पॉलिटिकल एनार्की के बाद जो है यहाँ पे नया राजवंश आ गया, पाल। उसका जो पहला राजा था उसका नाम था गोपाल। अब गोपाल पहला राजा नहीं था, ठीक है, गोपाल था पाल मतलब उस बंगाल का तब एक पावरफुल जमींदार था। तो आसपास के जो लैंडलॉर्ड है वो इन्हें राजा इलेक्टेड हुए, मतलब इलेक्टेड राजा है गोपाल। नॉट ही इज नॉट ए किंग बाय द ब्लड रिलेशन, और उसके मतलब पिता की रिलेशन से उसे राज गद्दी नहीं मिली। वो क्या कैसे बना राजा के? बाय इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड राजा था गोपाल। और जो सारे लैंडलॉर्ड वगैरह थे उन्होंने क्या किया ना, गोपाल को राजा डिक्लेयर किया। ठीक है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो स्थापक है वो है दांती दुर्ग। क्या नाम था उनका? दांती दुर्ग। ये सब फाउंडर थे। ठीक है, तो प्रतिहार डायनेस्टी का कौन फाउंडर था? नागभट्ट वन। और पाल वंश का था गोपाल और राष्ट्रकूट का था दांती दुर्ग। ठीक है,
दंती दुर्ग। तो देखिए पहला हम राष्ट्रकूट के देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट के बाद एक पैरेलल टाइम में आएगा, क्योंकि देखिए दंती दुर्ग तो फाउंडर हो गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, ठीक है। तो दंती दुर्ग के बाद जो आएगा वो है कृष्ण वन, ठीक है। तो कृष्ण वन ने जो है, इन्होंने जो इलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है इन्होंने ही बनवाया था, कृष्ण वन ने, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल, ये टेम्पल क्या किया गया था ना, एक सिंगल रॉक को ऊपर से काट के मतलब एक टेम्पल, शिव जी का एक टेम्पल बनाया गया है। और ये बहुत ही लाजवाब है, आप देख सकते हैं। इंडिया में सिर्फ ताजमहल ही ऐसा जगह नहीं है जो कि घूमने के लिए जगह है, बहुत सी और सारे जगह है जो हम मतलब उतना वहाँ पे लोग जानते नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं इसका कारीगरी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल जो कि इल्लोरा में है, और इसको किसने बनवाया था, कृष्ण वन ने, ठीक है। तो कृष्ण वन के बाद जो राजा हुआ उसका नाम था ध्रुव, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल राजा था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो ध्रुव के समय क्या हुआ, ध्रुव जो राजा था, इन्होंने क्या किया, नागभट्ट को हराया था, ठीक है। नागभट्ट को हराया था, कौन, ध्रुव, ठीक है, नागभट्ट को। और नागभट्ट के बाद यहाँ पे जो राजा हुआ उसका नाम था नागभट्ट के बाद यहाँ पे हो गया वत्सराज, ठीक है। नागभट्ट प्रतिहार डायनेस्टी का पहला राजा था नागभट्ट, जो कि फाउंडर था, और इनको क्या, ध्रुव ने हरा दिया था, जो कि थर्ड किंग था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। उन्होंने क्या किया था, ये ध्रुव ने हरवाया था। अरे यार, ध्रुव ने किसे हरवाया था, नागभट्ट वन, और ध्रुव ने वत्सराज को भी हराया था, ठीक है। ध्रुव ने क्या किया था, नागभट्ट को हराया और वत्सराज को भी हराया था, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहां पे, देखिए गोपाल जो था ना, गोपाल तो एक इलेक्टेड राजा था, ठीक है। इन्होंने एक मोनेस्टी या बुद्धिस्ट मोनेस्टी चालू किया था, जिसका नाम था ओदंतपुरी महाविहार, महाविहार, ठीक है। एक मोनास्टी, बुद्धिस्ट मोनास्टी चालू किया था, मुझे हिंदी लग रहा है यार मुझे, ठीक है, कोई एडजस्ट कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ओदंतपुरी महाविहार जो है यहाँ पे इन्होंने बिल्ड किया था गोपाल ने, ठीक है। और देखिए उसके बाद ध्रुव के बारे में, ध्रुव ने क्या किया था, नागभट्ट वन और वत्सराज को हराया था, ठीक है। और पाल वंश का यहाँ पे क्या हो गया, गोपाल के बाद कौन आया, यहाँ पे आ गया धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। जिन्होंने क्या किया था, धर्मपाल ने क्या किया था, धर्मपाल को कौन हराया था, वत्सराज ने हराया, ठीक है। वत्सराज ने क्या किया, धर्मपाल को हराया, और ध्रुव ने भी हराया धर्मपाल को सॉरी। तो देखिए कितना कंफ्यूजन है ट्रिपेटाइल कॉन्फ्लिक्ट, आप देख सकते हैं। देखिए एकदम क्लियर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। प्रतिहार डायनेस्टी का पहला राजा था नागभट्ट वन, ठीक है। सेकंड राजा था वत्सराज। तो नागभट्ट वन और वत्सराज को कौन हराया था, जो राष्ट्रकूट का राजा था ध्रुव, जो बहुत ही पावरफुल राजा था। और जो पाल डायनेस्टी का सेकंड राजा था धर्मपाल को कौन हराया था, वत्सराज ने हराया, और यहाँ पे ध्रुव ने भी हराया, ठीक है। मतलब तब पाल डायनेस्टी का जो राजा थे वो उतने पावरफुल नहीं थे जितना कि राष्ट्रकूट या प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए धर्मपाल ने भी जो है 2 मोनास्ट्री चालू किया था, ठीक है। वो क्या क्या थी, एक थी सोमपुर महाविहार,
एंड विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ठीक है। और धर्मपाल ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी थी उनको भी रिवाइव किया था, या उनका फिर से एक बार उत्थान किया था नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो धर्मपाल जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइव किया था, नालंदा का रिवाइव, ठीक है। नालंदा का रिवाइव कौन किया था? धर्मपाल ने, ठीक है। तो सोनपुर महाविहार चालू किया था, विक्रमशिला महाविहार चालू किया था और नालंदा रिवाइव किया था। इन्होंने 200 जो है गांव नालंदा यूनिवर्सिटी को दान में दिया था, या उनका टैक्स उनके काम में लगेगा नालंदा यूनिवर्सिटी के, इसी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव किया था, ठीक है। तो ध्रुव ने जो है धर्मपाल को भी हरा दिया, ठीक है। और भत्स्य, यहाँ पे देखिए पतिहार डायनेस्टी का जो भत्स्य राज के बाद नेक्स्ट रूलर आए हैं वो थे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। तो नागभट्ट द्वितीय ने जो भी है इन्होंने भी धर्मपाल को हराया, ठीक है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ध्रुव ने क्या किया? पतिहार डायनेस्टी का 2 राजा था, पहला नागभट्ट 1 एंड वत्सराज, इन दोनों को हराया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय जो सेकंड और थर्ड राजा थे पतिहार डायनेस्टी का, उन्होंने पाल डायनेस्टी का सेकंड राजा जो था धर्मपाल को, इन दोनों ने हराया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो राजा हुए ना नागभट्ट के द्वितीय के बाद यहाँ पे राजा हो गया हम लोगों का मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज, ठीक है। और यहाँ पे जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का ध्रुव के बाद जो राजा था उसका नाम था गोविंद III, गोविंद III, ठीक है, गोविंद III। तो गोविंद III ने जो है फिर से नागभट्ट को हराया, देख सकते हैं आप। गोविंद III ने क्या किया था? इसको हराया, गोविंद ने जो है नागभट्ट द्वितीय को हराया। कितना कंफ्यूजिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नागभट्ट 1 और वत्सराज को हराया ध्रुव ने, ठीक है। ध्रुव ने और किसको हराया? धर्मपाल को हराया, ठीक है। गोविंद III ने जो है नागभट्ट द्वितीय को हराया, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय का हराया। उसके बाद यहाँ पे जो राजा आ गए पतिहार का आ गया मिहिर भोज, और यहाँ पे आ गया पाल डायनेस्टी का आ गया हम लोगों का देवपाल, देवपाल, ठीक है। और यहाँ पे आ गया गोविंद III के बाद यहाँ पे आ गया अमोघवर्ष 1, अमोघवर्ष 1, ठीक है, अमोघवर्ष 1। इन तीनों में जो है राष्ट्रकूट ही सबसे ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि देखिएगा कि राष्ट्रकूट लोग ही ज्यादातर लोगों को हराया था, ठीक है। लेकिन जो है कौन जो जिसके अंडर में था वो है पतिहार के अंडर में कॉनेज था ज्यादा से ज्यादा दिन की, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अगर इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो देखिए इस तरफ इस वाले रीजन में जो है पतिहार राज करते थे, और इस वाले रीजन में पाल राज करते थे, और राष्ट्रकूट राज करते थे इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में कौन बोला? पाल, इस वाले में पतिहार, और इस वाले में राष्ट्रकूट, ठीक है। तो कॉनेज कहाँ पे आता है? लगभग इस वाले पोर्शन में आता है। तो कॉनेज ज्यादातर पतिहार वंश के राजाओं के पास रहा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं पतिहार वंश का एक इंपॉर्टेंट राजा जिसका नाम था मिहिर भोज, ठीक है। तो मिहिर भोज बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था। इसके समय में इसका एक इंपॉर्टेंट काम है कि इसके समय में जो है 2 ट्रैवलर आया था, ठीक है, 2 ट्रैवलर आया था। एक था सुलेमान और एक था अल मुसादी,
ठीक है। तो इनके समय में आया था, मिहिर भोज के समय में आया था, तो देवपाल के समय में भी आएगा। जो सुलेमान और आलमुसादी थी और था तो इन्होंने क्या, जो मिहिर भोज के समय में आया था तो देवपाल में, क्योंकि ये कॉन्टेम्पोररी थे तो इनके समय में भी ये आया था सुलेमान और अल-मुसादी। ठीक है, सुलेमान एंड अल-मुसादी। इन्होंने पाल डायनेस्टी को रूहीमा कहा, रूहीमा। ठीक है, रूहीमा कह के पुकारा पाल डायनेस्टी को। कौन पुकारा? सुलेमान ने। ठीक है, सुलेमान ने पाल डायनेस्टी को रूहीमा कहा। और क्या, अल-मुसादी ने जो है मिहिर भोज को बाउड़ा कहा, बाउड़ा। ठीक है, बाउड़ा कहा किसको? मिहिर भोज को। अल-मुसादी ने बाउड़ा कहा मिहिर भोज को। ठीक है, तो यहां पे देखिए अमोघवर्ष 1, राष्ट्रकूट के बारे में भी देख लेते हैं। अमोघवर्ष 1 भी एक बहुत ही मतलब बढ़िया राजा था। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया एक पोएट भी था। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग बुक लिखा था। कौन? अमोघवर्ष 1 ने। ठीक है, और यहां पे देखिए जब धर्मपाल को सब लोग कूट दिए थे यहाँ पे, लेकिन देवपाल ने क्या किया? पाल डायनेस्टी का राजा, इन्होंने क्या मिहिर भोज को हराया और इस तरफ से अमोघवर्ष को हराया। तो देखिए ये ऐसा पहला पाल वंश का राजा था जो दोनों को मतलब हरा दिया था। ठीक है, तो देख सकते हैं अपलिफ्ट हो रहा है ना, एक बार ए जीत रहा है, एक बार ए। तो इसी वजह से इसे ट्रिपेटाइल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है कि तीनों राज्य में मतलब पावरफुल राजा थे तीनों ही, और तीनों के बीच में संघर्ष हो रहा है, इसी वजह से इन्हें जो है ट्रिपेटाइल कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का हो गया देवपाल तक, और यहां पे हो गया अमोघवर्ष 1 तक। ठीक है, और यहां पे मिहिर भोज तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है वो हम देख लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे होगा नहीं शायद पूरा, तो हमें ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही लिखना पड़ेगा। तो हटा देते हैं पहले, आप एक बार रिवीजन मार लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, देवपाल, मिहिर भोज और अमोघवर्ष तक एक बार रिवीजन मार लेते हैं, उसके बाद हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए ना ट्रिपेटाइल कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ना हर्षवर्धन के बाद जो है कौनौज के ऊपर आधिपत्य के लिए जो है तीनों राजवंश के लिए, छोटे छोटे जो राजवंश थे उनके बीच में जो है युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो थे वो थे प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। ठीक है, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, जिसमें से ईस्टर्न साइड में जो है बंगाल रीजन में पाल वंश का राज्य था, और जो वेस्टर्न साइड में है गुजरात वगैरह एरिया और महाराष्ट्र सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ये एरिया किसके अंडर में थी? प्रतिहार। ठीक है, और नीचे वाला जो डेक्कन रीजन था उनको था हम लोगों का राष्ट्रकूट के अंडर में। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का पहला फाउंडर कौन था? नागभट्ट 1। उसके बाद आया था वत्सराज, और नागभट्ट 1 और वत्सराज को कौन हराया? जो हम लोगों का राष्ट्रकूट वंश का या थर्ड किंग था ध्रुव। तो ध्रुव ने नागभट्ट 1 और वत्सराज को हरा दिया था। और यहाँ पे क्या हो गया? वत्सराज के बाद और एक राजा हुआ नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज और नागभट्ट ने क्या किया? धर्मपाल को दोनों ने हरा दिया। गोपाल जो था ये इलेक्टेड किंग था, ये कोई पहला राजा नहीं था, मतलब वंश सूत्र में या उसका पिता की ब्लड रिलेशन में उनको राजगद्दी नहीं मिली थी। ठीक है, उनको मिला था क्योंकि उनको बहुत सारे लैंडलॉर्ड ने सिलेक्ट किया था या इलेक्ट किया था। ठीक है, इन्होंने ओदंतपुरी महाविहार चालू किया था, और धर्मपाल ने क्या किया? सोनपुर महाविहार एंड विक्रमशिला महाविहार चालू किया था। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, 200 गांव को जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को दान किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था दंतिदुर्ग, और उसके बाद आ गया कृष्ण 1, जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल जो कि इल्लोरा में है, सिंगल रॉक काट के एक मंदिर बनाया गया है, उसको बनाया कृष्ण 1 ने। उसके बाद पावरफुल राजा था ध्रुव 1, जिन्होंने नागभट्ट 1 एंड वत्सराज दोनों को हराया, और यहाँ पे पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल को भी हराया। ठीक है,
और देखिए नागभट्ट द्वितीय को कौन हराया था? गोविंद थ्री। गोविंद थ्री ने किसको हराया? नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे मिहिर भोज, जिसके समय में दो ट्रैवलर आया था, सुलेमान एंड आल मुसादी। आल मुसादी ने जो है मिहिर भोज को बावड़ा कह के पुकारा और सुलेमान ने पाल डायनेस्टी को रुहिमा कह के पुकारा, जो कि देवपाल के समय में आ गया था। यहाँ पे अमोघ वर्ष ने जो है एक बुक भी लिखा था, जिसका, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया पोएट था, तो उसका नाम था कविराज। जो बुक लिखा था उसका, वो बुक का नाम था कविराज मार्ग। ठीक है, तो हम लोगों का इतना तक हो गया। नेक्स्ट वाला जो भी राजा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हटा दे, फिर हटा देते हैं। तो देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं, इस तरफ था क्या था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का प्रतिहार का जो लास्ट कहां तक हुआ था? मिहिर भोज तक, है ना। तो मिहिर भोज के बाद यहाँ पे जो राजा हुआ उसका नाम था महेंद्रपाल। क्या नाम था? महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के बारे में क्या पढ़ेंगे? देखिए महेंद्रपाल के समय उसके राज्यसभा में एक बहुत ही बढ़िया जो है लेखक थे, जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर ने क्या लिखा था? कवि मीमांसा लिखा था राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर बहुत ही बढ़िया एक पोएट था। ठीक है, और पाल डायनेस्टी का जो उसके बाद जो राजा था उसका नाम था हम लोगों का माहीपाल। ठीक है, उसके बाद जो राजा था उसका नाम था माहीपाल। ठीक है, और राष्ट्रकूट का जो राजा था कौन था? अमोघवर्ष वन था लास्ट, है ना। तो अमोघवर्ष के वन के बाद यहाँ पे आ गया इंद्र थ्री। ठीक है, और महेंद्रपाल के बाद यहाँ पे भी एक माहीपाल आया। ठीक है, पाल डायनेस्टी का माहीपाल नहीं, यहाँ पे जो माहीपाल था इसका भी नाम था माहीपाल वन। ठीक है, माहीपाल वन। जो माहीपाल वन को जो है इंद्र थ्री ने हराया। ठीक है, इंद्र थ्री ने जो है माहीपाल को हरा दिया। कौन? इंद्र थ्री ने। ठीक है, इंद्र थ्री ने किसको हराया? माहीपाल वन को। कौन सा वाला माहीपाल? प्रतिहार डायनेस्टी का माहीपाल को। ठीक है, और पाल वंश का यहाँ पे खत्मा हो जाता है। जो लास्ट राजा था उसका नाम था रामपाल। ठीक है, जो पाल डायनेस्टी का आखिरी राजा था उसका नाम था रामपाल। इन लोगों का बहुत सारे आए, जैसे कि माहीपाल के बाद यहाँ पे आ गया राज्यपाल। राज्यपाल जिसके समय में जो है महमूद गजनी ने अटैक किया था। महमूद अब गजनी ने अटैक किया था किसके समय में? राज्यपाल के समय में। ठीक है, राज्यपाल के समय में महमूद अब गजनी ने अटैक किया था यहाँ पे। इन्होंने बैटल छोड़ के चला गया था महमूद गजनी के डर से। ठीक है, और इसी वजह से इनको विद्याधर चांडिल ने जो है इनको मार दिया था। विद्याधर चांडिल वंश का राजा था। चांडिल ने जो है इनको मार दिया था राज्यपाल को। और यहाँ इसका जो लास्ट राजा था प्रतिहार डायनेस्टी का उसका नाम था यशपाल। ठीक है, ये क्या था? लास्ट किंग ऑफ प्रतिहार। लास्ट प्रतिहार किंग कौन था? यशपाल। ठीक है, और फाउंडर था नागभट्ट वन। यहाँ पे देखिए रामपाल के पाल डायनेस्टी खत्म हो गया। अब क्या करें?
तो यहाँ पे नया एक राजवंश आ गया, सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी, एक नया राजा आ गया, सेन डायनेस्टी। ठीक है, सेन डायनेस्टी का जो राजा था उसका नाम था विजय सेन। क्या नाम था उनका? विजय सेन। विजय सेन, विजय सेन के बारे में हम जानते हैं देवपारा प्रशस्ति, देवपारा प्रशस्ति और बैराकपुर इंस्क्रिप्शन से। बैराकपुर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानते हैं, विजय सेन के बारे में। ठीक है, इनके समय में एक फेमस आर्टिस्ट प्रेजेंट थी विजय सेन के समय में, जिसका नाम था हम लोगों का शूलपानी। शूलपानी, शूलपानी प्रेजेंट था किसके समय में? विजय सेन के समय में प्रेजेंट था शूलपानी। ठीक है, तो और यहाँ पे देख लेंगे हम लास्ट जो इसका राजा था वो था कृष्ण थ्री। कृष्ण थ्री, ये बहुत ही पावरफुल था कृष्ण थ्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया? चोल का एक राजा था, चोल डायनेस्टी का एक राजा था प्रांतक, प्रांतक। ठीक है, प्रांतक वन, प्रांतक वन को जो है इन्होंने हरा दिया और चोल डायनेस्टी का नॉर्दर्न पार्ट इन्होंने मतलब अधिकार कर लिया था। ठीक है, और देखिए इसके बाद ही जो है चोल का फिर से रिवाइव होगा प्रांतक के बाद, और ये हम पढ़ेंगे फिर से। अब जब हम चोल चालुक्य का फिर से रिवाइव देखेंगे, जो राजेंद्र चोल और ठीक है वो हम देख लेंगे, तब हम ये देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात हम लोग बताना भूल गए। महिपाल जो था इनको राजेंद्र चोल ने हराया था। राजेंद्र चोल, ये हम फिर से बोलेंगे, चोल के समय में राजेंद्र चोल ने जो है महिपाल को हराया और एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था गंगाईकोंडा, गंगाईकोंडा चोलापुरम। सॉरी, गंगाईकोंडा चोलापुरम बोल, गंगाईकोंडा। ठीक है, गंगाईकोंडा चोल इनको बोला जाता था, गंगाईकोंडा चोल, क्योंकि इन्होंने महिपाल को हरा के गंगा का जल लेके गया था। ये राजेंद्र चोल के समय में हम बोल देंगे फिर से एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कृष्ण थ्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो कृष्ण थ्री ने क्या किया? चोल का एक राजा था प्रांतक वन को हराया। ठीक है, और यहाँ इन्होंने जो है रामेश्वरम तक जिस जो बैटल किया था इसका नाम था टाकोलाम, टाकोलाम का युद्ध। ठीक है, टाकोलाम, टाकोलाम का युद्ध में कृष्ण थ्री ने जो है प्रांतक वन को हराया था और इन्होंने रामेश्वरम तक चला गया था। और यहाँ पे एक जो है विक्ट्री पिलर बनाया था, विक्ट्री पिलर, विक्ट्री पिलर बनाया था कहाँ पे? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम का जो मंदिर है, टेम्पल ऑफ रामेश्वरम का, वो भी इन्होंने ही बनवाया कृष्ण थ्री ने। ठीक है, कृष्ण वन ने क्या बनाया था? हम लोगों का जो है कैलाशनाथ टेम्पल, और कृष्ण थ्री ने बनाया था हम लोगों का रामेश्वर टेम्पल। ठीक है, और यहाँ पे एक विक्ट्री पिलर भी बनाया था। ठीक है, और तो फिर हम लोगों का हो गया यहाँ पे लास्ट राजा कृष्ण थ्री, और यहाँ पे हो गया लास्ट राजा यशपाल। ठीक है, और यहाँ पे जो सेन डायनेस्टी चल रहा था ना, तो विजय सेन के बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ, हटाना पड़ेगा, अब विजय सेन तक हो गया था, हटा देते पतिहार, क्योंकि पतिहार तो खत्म हो गया। ठीक है, तो विजय सेन के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट राजा हुआ वो कौन था? वल्लाल सेन। क्या नाम था उनका? वल्लाल सेन, बल्लाल सेन। ठीक है, जो बल्लाल सेन के बारे में हम कहां से जानते हैं? नोईहाटी कॉपर प्लेट, नोईहाटी कॉपर प्लेट। ठीक है, नोईहाटी कॉपर प्लेट। इनका जो टाइटल था, बल्लाल सेन का जो टाइटल था, वो टाइटल था निशांक शंकर गौड़ेश्वर, निशांक शंकर गौड़ेश्वर।
ठीक है। निशांक शंकर गौड़ेश्वर जो है इनका टाइटल था। बल्लाल सेन के बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ वो था लक्ष्मण सेन, जो कि लास्ट राजा भी था। ठीक है, लक्ष्मण सेन लास्ट राजा भी था। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मण सेन के बारे में, यहाँ इसके बारे में हम क्या जानेंगे ना, इनके राज्यसभा में 5 ज्वेल्स प्रेजेंट थी, 5 ज्वेल्स, 5 ज्वेल्स प्रेजेंट थी, जिसमें से हुला युद्ध प्रेजेंट था। यहाँ पे हुला युद्ध था लक्ष्मण सेन के कोर्ट में। कवि जयदेव था, जयदेव था, जयदेव ने क्या लिखा था, कवि जयदेव ने गीत गोविंदम, गीता गोविंदम। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार सेन डायनेस्टी हम रिवीजन कर लेते हैं या पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिहार का तो पहले से बताइए क्या क्या था। प्रतिहार का नागभट्ट 1 वत्सराज, नागभट्ट 1 एंड वत्सराज को हराया ध्रुव ने। ठीक है, उसके बाद आ गया नागभट्ट द्वितीय, जिसको कौन हराया था, जो यहाँ के नेक्स्ट राजा था ध्रुव के बाद कौन, गोविंद थ्री ने हराया था इनको, नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद मिहिर भोज आ गया। मिहिर भोज के समय जो है 2 ट्रैवलर आया था यहाँ पे, और 2 ट्रैवलर कौन कौन थे, सुलेमान एंड अलमुसदी। अलमुसदी ने जो है मिहिर भोज को बौड़ा कह के पुकारा। और यहाँ पे कौन आ गया उसके बाद, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के समय में क्या हो गया, उसके समय में महेंद्रपाल के समय में एक बहुत ही फेमस कवि था उसके कोर्ट में, जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर ने क्या लिखा था, कवि मीमांसा, कवि मीमांसा। राजशेखर के पास आ गया महिपाल। महिपाल को कौन हराया था ना, यहाँ पे इंद्र 3 ने हराया था महिपाल 1 को। ठीक है, जो कि महिपाल 1 प्रतिहार डायनेस्टी का महिपाल 1। ठीक है, महिपाल 1 के बाद आ गया राज्यपाल, और राज्यपाल के समय महमूद गजनी ने अटैक किया था इंडिया पे। और राज्यपाल के बाद लास्ट जो राजा था यशपाल नाम था प्रतिहार डायनेस्टी का। और यहाँ पे पाल डायनेस्टी का कौन कौन था बताइए। पहला था गोपाल जो कि इलेक्टेड था, उसके बाद आ गया धर्मपाल, जिन्होंने गोपाल ने क्या अनंतपुरी महाविहार भी फाउंड किया था, और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला महाविहार एंड सोनपुर महाविहार भी यहाँ पे फाउंड किया था। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, 200 गांव को इनको दान में दिया था टैक्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आ गया उसके बाद देवपाल। देवपाल के समय में क्या हो गया ना, देवपाल के समय में देवपाल ने 2 राजा को हराया था। कौन कौन था वो, अमोघ बर्सवन एंड यहाँ पे आ गया मिहिर भोज। और इन्होंने इनके समय में जो है सुमात्रा का एक किंग था, उन्होंने आके बोला था कि नालंदा के लिए कुछ गांव दान करने के लिए, तो इन्होंने भी 5 गांव दान किए थे उनको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राम, उसके बाद महिपाल उसके बाद देवपाल के बाद आ गया महिपाल, और महिपाल के समय हो गया राजेंद्र चोल का इन्वेड कर दिया बंगाल में, और जो है यहाँ से गंगा का जल लेके गया था, और इन्होंने एक टाइटल भी लिया था गंगाईकोंडा। ठीक है, और गंगाईकोंडा चोला। और उसके बाद आ गया रामपाल जो कि लास्ट पाल किंग था। उसके बाद सेन डायनेस्टी आ गया। सेन डायनेस्टी का पहला राजा था विजय सेन, जो कि देवपाड़ा प्रशस्ति एंड बैरकपुर इंस्क्रिप्शन से इनका रेफरेंस मिल जाता है। इनके समय में जो है फेमस आर्टिस्ट सुल्पानी यहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा होंगे वो है बल्लाल सेन, जो कि इसका नाम था निशांक शंकर गौड़ेश्वर। और यहाँ पे लक्ष्मण सेन का भी एक टाइटल था, ये भी याद रख लीजिएगा। अरिराज मर्दन शंकर, क्या नाम था इनका, अरिराज मर्दन शंकर। अरिराज मर्दन शंकर लक्ष्मण सेन के समय में जो है 5 ज्वेल्स इसके पास प्रेजेंट थी, और उसमें से फेमस थी हुलायुद्ध, हम लोगों का हो गया कवि जयदेव। ठीक है, और कवि जयदेव मिला तो अभी तक गया बीरभूम में। और यहाँ पे हो गया गीत गोविंदम, इन्होंने लिखा था। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रकूट का पहला राजा कौन था, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद आ गया कृष्ण 1, जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल का फाउंड किया था इलोड़ा में, जो कि सिंगल रॉक काट के बनाया गया था। कृष्ण 1 के बाद जो यहाँ पे राजा हुआ वो कौन था, ध्रुव, जो कि बहुत ही पावरफुल राजा था। उन्होंने नागभट्ट 1 और वत्सराज को हराया, और यहाँ पे धर्मपाल को भी हराया दिया था। उसके बाद जो राजा हुआ तो वो कौन था, गोविंद 3 जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय को हराया। उसके बाद देखेंगे जो है हम लोगों का कौन था वो, अमोघ बर्सवन ने जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग। ठीक है, कविराज मार्ग। उसके बाद जो राजा हुआ वो इंद्र 3 था। इंद्र 3 ने जो किसको हराया, महिपाल 1 को। और उसके बाद जो राजा हुआ कृष्ण 3 था, जिन्होंने चोल वंश का एक राजा था, परंतक 1 को हरा दिया था।
ठीक है, प्रांतकवान को हराया और टाकोलाम के युद्ध में, और इन्होंने रामेश्वरम में एक विक्ट्री पिलर भी गठन कर लिया था और यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल का भी इन्होंने ही बिल्ड किया था। ठीक है, तो हम लोगों का ट्रिपर्टाइल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हम लोगों का हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है साउदर्न डायनेस्टीज थे, चोल चालुक्य, वो सब चोल चालुक्य, राष्ट्रकूट तो हम देख लिए। ठीक है, चोला का एक बात देखना पड़ेगा क्योंकि चोला में बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, जैसे राजेंद्र चोल, राजा राजवान, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वाला साउदर्न डायनेस्टीज दे लेंगे, उसके बाद जो है मुस्लिम इन्वेजन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं, मेरा तो ऐसे ही सिर्फ मेहनती फालतू जा रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, थैंक यू।